चलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के आगे के मेथड्स देख लेते हैं, जो कि सिर्फ अल्डिहाइड्स और सिर्फ कीटोन्स के लिए, यानी कि पर्टिकुलर मेथड्स हैं ये। अब तक जो हमने मेथड्स देखे थे शुरू के 2 पार्ट्स में, वो लाइक दोनों के लिए कॉमन थे, अल्डिहाइड्स भी बन रहे थे, कीटोन्स भी बन रहे थे। अब ये वाले जो हैं ये थोड़े फिक्स पर्टिकुलर हैं, इसमें सिर्फ कुछ कुछ में अल्डिहाइड बनेंगे, कुछ कुछ में सिर्फ कीटोन्स बनेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं फटाफट, चलते हैं आगे। अल्डिहाइड्स के लिए अगर मुझे सिर्फ बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एसिड हैलाइड, एस्टर, साइनाइड ये लोगों को रिड्यूस करना होगा, ठीक है। एसिड हैलाइड इज RC डबल बॉन्ड OCl, एस्टर इज RC डबल बॉन्ड OR एंड साइनाइड इज RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो मुझे याद आता है एस्टर और साइनाइड को रिड्यूस करने के लिए तो मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट लगाया था डाइबल H, याद आता है, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और ये था कुछ लोएस्ट टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर -70-72 डिग्री पे, और फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। साइनाइड का तो हाइड्रोलिसिस करना पड़ता था हमें। और इन दोनों को जब मैं डाइबल H से लगाती थी तो मुझे यहाँ पर अल्डिहाइड मिल जाया करता था, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें भी डाइबल H लगा सकती हूँ, इससे भी मुझे एल्डिहाइड मिल जाएगा, बट इसके लिए मुझे एक रिएजेंट और देते हैं ये, ठीक है। ये कौन सा रिएजेंट देते हैं पता है क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, याद है आपको, LiAlH4। बस उसी LiAlH4 का एक और डेरिवेटिव है LiAlH, ठीक है ना। और यहाँ पर लग जाता है टर्शरी ब्यूटॉक्सी, ये ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी, दिस इज कॉल्ड लिथियम ट्राई टर्शरी, देखो ना टर्शरी ब्यूटॉक्सी है, 3 बार है इसीलिए टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, समझ रहे हो, ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी क्या करता है, ये एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। अगर मैं LiAlH4 ले लूँ तो वो सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, मुझे अल्कोहल नहीं चाहिए, एल्डिहाइड चाहिए। सो आई विल बी टेकिंग दिस लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर डबल H ले लो। डबल H तो जो है वो हमारे काम को बहुत ही आसान कर देगा, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। रोज़नमुंड रिडक्शन, रोज़नमुंड रिडक्शन एवरीवन नोज क्या है। रोज़नमुंड रिडक्शन तो एसिड हैलाइड लेते हैं हम, और एसिड हैलाइड को हम लोग H2PDBaSO4 और क्विनोलिन के साथ लगाते हैं, ठीक है। H2PDBaSO4 और क्विनोलिन के साथ लगाते हैं, और उसके बाद वहाँ पर वो सीधा सीधा रिड्यूस हो जाता है एल्डिहाइड में। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोज़नमुंड रिएक्शन। This reaction is called Rosenmund reaction, and the catalyst H2PDBaSO4 along with that quinoline is called Rosenmund catalyst, ठीक है। याद होगा आप लोगों को, ये भी हम बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। फिर देखें आगे चलें तो स्टीफन्स रिडक्शन, यस, स्टीफन्स रिडक्शन में साइनाइड है, साइनाइड के साथ SN और HCl लेते हैं हम, SN और HCl लेते हैं, या SN2 और HCl लेते हैं, बिल्कुल SnCl2 और HCl लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक मिनट, लेट मी टेल यू, यहाँ पर कुछ लोग क्विनोलिन भी लिखते हैं, ठीक है ना। क्विनोलिन भी कभी कभी लिखा जाता है, वो मैंने लिखा नहीं, ठीक है, तो वो देख लेना। और रोज़नमुंड या स्टीफन्स रिडक्शन क्या है, तो स्टीफन्स रिडक्शन में साइनाइड हम लोग लेते हैं, और साइनाइड में हम SnCl2 और HCl लेते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। SnCl2 और HCl लेते हैं, पहले तो यहाँ पे चीज़ें ऐड हो जाया करती हैं, और फिर इसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस जैसे ही करोगे यू विल बी गेटिंग दिस अलोंग विथ दिस और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपको सीधा सीधा एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो साइनाइड से एल्डिहाइड मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ SnCl2 HCl अलोंग विथ हाइड्रोलिसिस इज स्टीफन्स रिडक्शन, ठीक है। आप इसके लिए बढ़िया आप एग्जाम्पल ले सकते हो, R की जगह आप ये ले सकते हो, SnCl2 HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। मैंने इसका मैकेनिज्म भी बताया हुआ है, मुझे याद आता है कहीं तो भी, स्टीफन्स रिडक्शन का।
वैसे ही ऑक्सो रिएक्शन को ऑक्सो फॉर्माइलेशन भी कहते हैं बेटा, ऑक्सो फॉर्माइलेशन भी कहते हैं। क्या है ये ऑक्सो फॉर्माइलेशन? तो जब भी हम कोई अल्कीन लेते हैं ना, अल्कीन में हम कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन कर रहे हैं। एक्चुअली क्या कर रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन कर रहे हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड का एडिशन जो हम कर रहे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर हम हाइड्रोजन भी ले रहे हैं साथ में। यस, हम हाइड्रोजन भी ले रहे हैं साथ में। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस। ठीक है, इसे वाटर गैस कहा जाता है। यहाँ पर कोबाल्ट एज अ कैटालिस्ट लिया जाता है। टेम्परेचर भी है कुछ स्पेसिफिक, कुछ 300 नहीं 150। ठीक है, टेम्परेचर भी है लाइक 150 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होती है। और यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पर ये जो है फॉर्माइलेशन का मतलब फॉर्माइल ग्रुप का एडिशन। फॉर्माइल ग्रुप, व्हाट इज फॉर्माइल ग्रुप? तो फॉर्माइल ग्रुप यानी ये वाला ग्रुप होता है, तो इस ग्रुप का एडिशन। अच्छा, ये बनेगा कैसे? तो ये बनेगा इन दोनों से, ये दोनों लोग मिलकर ये ग्रुप बनाएंगे और इस ग्रुप को इस अल्कीन पर ऐड करा देंगे। ठीक है, इस ग्रुप को जैसे ही इस अल्कीन पर ऐड कराएंगे, वो CH2 था वो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर CH2 था और यहाँ पर ये फॉर्माइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये देखो, ये जो ग्रुप है दिस इज कॉल्ड फॉर्माइल ग्रुप, वो ऐड हुआ है। एक जगह हाइड्रोजन ऐड हुआ है, एक जगह वो ऐड हुआ है। ठीक है, एक H और एक H, 2 H हो गए, और CO H2CO वाटर गैस। ठीक है, सारा कुछ कंज्यूम हो गया। अब यहाँ तो भाई यहाँ ऐड होता है, यहाँ ऐड होता है, एक ही जैसी बनती। मान लो अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, मान लो अगर इस तरह की अल्कीन है, तब क्या होगा? ठीक है, तब मैंने लगा दिया CO और H2 अलॉन्ग विथ कोबाल्ट एट 150 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा? तब ये फॉर्माइलेशन कहाँ होगा? ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पे होगा या इस कार्बन पे होगा? तो भाई मिक्स्ड प्रोडक्ट बनेंगे। मैं बता दूं आपको, कभी कभी फॉर्माइलेशन इस पे भी हो जाया करेगा और कभी कभी यहाँ पे भी हो सकता है, मिक्स्ड प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना, मैं कह सकती हूँ यहाँ पे कि भाई मिक्स्ड प्रोडक्ट्स विल फॉर्म। ओके, सो अब चलें आगे देखें। दिस वाज ऑक्सो रिएक्शन, इसको हम फॉर्माइलेशन भी कहते हैं। ये सभी नेम रिएक्शंस हैं। फिर बोल रही हूँ, नेम रिएक्शंस की बढ़िया सी कॉपी बनाओ और उसमें सारी नेम रिएक्शंस लिखो, और फिर ही तुम्हें चीज़ें समझ में आएगी या फिर ही चीज़ें याद रहेगी। ठीक है, देखते हैं आगे नेक्स्ट मेथड। अब कीटोन्स के लिए ही होगा सिर्फ। ठीक है, सिर्फ कीटोन्स प्रिपेयर करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ये मैं तुम्हें बता ही चुकी थी यार। देखो, साइनाइड अगर ले लो RCN, अगर आप हाइड्रोजन साइनाइड को छोड़कर अल्काइल साइनाइड ले लो, उसमें अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लगा दो, अब भी थोड़ी देर पहले बताया है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यही होने वाला है, कीटोन बनने वाला है। ठीक है, ना केवल साइनाइड, आप ईस्टर ले लो, ईस्टर के साथ आप R-MgX लगा दो, फिर वही होने वाला है। ये चीज़ हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी है। ठीक है, एसेंटूथ मैकेनिज्म से। आप अल्काइल हेलाइड ले लो, असाइल हेलाइड ले लो, आप उसके साथ ये लगा लो, तब भी यही होने वाला है। अच्छा, आप चाहें तो अमाइड ले लो, देखो ज़रा, अमाइड ले लो, तब भी वही होने वाला है। बनाओ ज़रा, यही बनाओ फटाफट से। क्या बनेगा देखो अमाइड के साथ, जल्दी बनाओ, कम ऑन, मेक इट फास्ट। गधों, बना लिया ना, कीटोन बना लिया। गधे हो सारे के सारे। अमाइड के साथ कीटोन नहीं बनेगा, दिस एसिडिक हाइड्रोजन, ये निकल जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन दे दो, अल्केन बना लेता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहली बार सुन रहे हो क्या? RH अल्केन बन जाएगा, साथ में मतलब R-H, साथ में RC डबल बॉन्ड ON या H, यहाँ जाएगा MgX, दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, इस तरह की चीज़ होगी। समझ में आता है कुछ? नहीं आता तो अच्छी बात है, आता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखें तो R2CD, दैट इज डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम, अब ये क्या करता है देखो, डाई अल्काइल कैडमियम R2CD। ये डाई अल्काइल कैडमियम बेसिकली
एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। एसाइल हैलाइड मतलब कौन, मेरा वही मेरा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, आर डैश ले लो, साथ में ले लो आर सी डी आर। ठीक है, क्या होगा, तो वही चीज़ होगी यार, ये नेगेटिवली चार्ज है अल्काइल ग्रुप, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर धीरे से सी एल खसक जाएगा। देखते हैं बना के कैसा होगा। आर डैश सी ओ नेगेटिव सी एल आर, और इस पे लग जाएगा सी डी और आर, ये जो सी डी और आर है वो। ठीक है, फिर क्या होगा भाई, ये क्लोरीन के साथ इस तरीके से निकलेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा विल बी दिस काइंड ऑफ कीटोन। ठीक है, साथ में आर सी डी सी एल। पर होता क्या है पता है क्या, ये रिएक्शन इतनी अच्छी नहीं होती। दिस रिएक्शन इज़ नॉट प्रेफर्ड। वाई दिस रिएक्शन इज़ नॉट प्रेफर्ड? बिकॉज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट वाली ज़्यादा प्रेफर होती है, पता है, ओवर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। बिकॉज ये जो बना है ना आर सी डी सी एल, इट फर्दर रिएक्ट्स, वो फर्दर अपने आप ही रिएक्ट कर देता है। जैसे देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको एक्स्ट्रा डालना पड़ता है, यहाँ ये अपने आप ही रिएक्ट कर देता है और ये दे देता है आपको टू गिव टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, क्या दे देता है भाई, टर्शरी अल्कोहल। इसके साथ दे देगा ना टर्शरी अल्कोहल फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराने पर। तो दिस रिएक्शन इज़ नॉट मच प्रेफर्ड ओवर दैट कौन, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ज़्यादा प्रेफर की जाती है। ये भी तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही है ना, डाई अल्काइल कैडमियम, यहाँ भी कार्बन और कैडमियम में कार्बन मेटल में बॉन्ड हो रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड था, अब इसके बाद एक आएगा वो भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही है। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं होता। ठीक है, और कीटोन ही बनेगा इससे, क्योंकि कीटोन की मेथड पढ़ रहे अपन। फिर नेक्स्ट देखेंगे R2CuLi, इसे बोला जाता है कोरे हाउस कैटालिस्ट। ठीक है, एक रिएक्शन होती है कोरे हाउस सिंथेसिस, वो रिएक्शन अल्केन बनाने के काम आती है, अभी बता दूंगी। ठीक है, वो रिएक्शन अल्केन बनाने के काम आती है, तो उस रिएक्शन का नाम है कोरे हाउस सिंथेसिस, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं, इसीलिए इसका नाम है कोरे हाउस कैटालिस्ट। ठीक है, पहले कीटोन बनाएंगे, बाद में हम अल्केन बनाएंगे। ठीक है, कीटोन हम किसके साथ बनाएंगे, RCOCl के साथ बनाएंगे, प्लस RCuLi डाई अल्काइल कॉपर लिथियम, ऐसा कुछ होता है वो। ठीक है, तो होगा क्या, फिर से R है जो इस पे निकलेगा और क्लोरीन जो है वो इन सब के साथ निकल जाएगा। गलत, क्लोरीन जो है वो इन सब के साथ निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो ज़रा क्या हुआ है, बहुत सिंपल, RC डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे लगा R प्लस, ये R किसका है, इसका। ठीक है, प्लस कॉपर लिथियम अल्काइल ग्रुप क्लोरीन। ये भी इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है क्योंकि इट अगेन फर्दर रिएक्ट्स। ठीक है भाई, इट अगेन फर्दर रिएक्ट्स, वो फिर से रिएक्ट कर देगा टू गिव, क्या देगा, टर्शरी अल्कोहल। सो ये भी इतना एफिशिएंट मेथड नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर ऑल दीज थिंग्स। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो कोरे हाउस सिंथेसिस भी देखो यहाँ बता ही देती हूँ, पर वो अल्केन के बनाने का मेथड है। खैर बता ही देती हूँ, कोरे हाउस सिंथेसिस कोरे हाउस कैटालिस्ट से बनता है। ठीक है, यही कोरे हाउस कैटालिस्ट जो है हमारा, इस कोरे हाउस कैटालिस्ट को हम अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हैं, लाइक RCuR और Li। ठीक है, और वही होता है, ये X जो है ये यहाँ से निकल जाता है इन सब के साथ, और ये RR जुड़ जाते हैं, जिससे RR अल्केन बनता है, साथ में कॉपर लिथियम और इसमें जुड़ा था R और यहाँ पे आया X। अब फिर फर्दर आप उसको RX के साथ रिएक्ट कर दो, तो हालांकि ये अल्केन बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। क्यों? क्योंकि रिएजेंट की क्वांटिटी कम लगती है, क्योंकि एक ही रिएजेंट से दो दो अल्काइल ग्रुप मिल जाते हैं, तो अल्केन बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा मेथड है। बट हमारा अल्डिहाइड और कीटोन बना, अल्डिहाइड तो बनता नहीं है, कीटोन बनाने के लिए ये इतना अच्छा मेथड नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये गड़बड़ कर देता है। ठीक है, सो ये थे मेथड्स कीटोन बनाने के। और कुछ बचा है? हाँ बिल्कुल बचा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटो एसिटिक ईस्टर। क्या है भाई ये एसिटो एसिटिक ईस्टर? ठीक है, पहले तो एक काम करते हैं, एसिटिक ईस्टर बना लेते हैं।
एसिटो मतलब उसके बीच में लगा हुआ है एसिटो। सो दिस इज़, देखो कैसे बनाया है मैंने, एसिटिक ईस्टर, तो पहले ईस्टर बना लिया, एसिटिक मतलब ये चीज़ चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ बना ली। उसके बाद एसिटो ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, तो एसिटो मतलब फिर उसको वो ग्रुप लगा लिया। अगर आपको याद आता है तो इसके बाजू का कार्बन अल्फ़ा बीटा, सो दिस इज़ बीटा कीटो ईस्टर, बेसिकली दिस इज़ बीटा कीटो ईस्टर। अब भी थोड़ी देर पहले पढ़ा है हमने, बट हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है बीटा कीटो एसिड के बारे में, ठीक है, लास्ट वीडियो में। दिस इज़ बीटा कीटो ईस्टर। सो व्हाट मैम, बीटा कीटो ईस्टर को बीटा कीटो एसिड बनाने में टाइम ही कितना लगता है भाई? ईस्टर को एसिड बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, ये बताओ। ईस्टर को एसिड बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? कैसे बनाओगे बताओ? हाइड्रोलिसिस करा सकते हो, ठीक है, करा लो हाइड्रोलिसिस। इसे आप एसिड हाइड्रोलिसिस कराओगे, इट विल गिव यू CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3 को हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये बन जाएगा OH। नाउ दिस इज बीटा कीटो एसिड। अब इससे कीटोन कैसे बनाया जाए? कम ऑन, बीटा कीटो एसिड से कीटोन हीट करके बनता है, या अगर याद हो तो ये इस तरीके से CO2 इवॉल्व कर देता है, डीकार्बोक्सिलेशन मेथड, ठीक है। दिस विल फॉर्म CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज कीटोन। इसके अलावा आप और भी अलग अलग तरह के बीटा कीटो ईस्टर ले सकते थे बेटा, जैसे ये है एक दिस, लाइक इसको अगर आप हाइड्रोलिसिस कर देते, देखेंगे ज़रा, हाइड्रोलिसिस करके एसिड बनाएंगे, हीट करके फिर कीटोन बनाएंगे, बताएंगे क्या बनता है। कम ऑन, देखेंगे ज़रा। सो यहाँ से ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH, हीट करोगे CO2 इवॉल्व हो जाएगा, कीटोन मिलेगा कुछ ऐसा। देखो ज़रा, ये बेंजीन थोड़ा सही बना लेना। देखो तो कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलती है क्या? आगे चलें, अब देखें तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो भी मैंने यहाँ लिख रखी है एक्चुअली एल्डिहाइड कीटोन्स की। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बेटा ऐसा होता है कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं दे आर गैसेस, ठीक है, गैसेस नहीं सॉरी, दे आर लिक्विड्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, दे ऑल आर लिक्विड्स। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो उनकी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ती है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ती है तो उनके वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं तो वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो भाई सॉल्युबिलिटी, क्योंकि कार्बोनिल बॉन्ड यानी कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड पोलर होता है, ठीक है, इसीलिए लोअर मेंबर्स जो होते हैं जिनमें कम कार्बन कार्बन बॉन्ड है, देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड इज अ नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज अ पोलर बॉन्ड। तो पानी में अगर घोलना है तो पोलर वाला जिसमें ज़्यादा हिस्सा है वो घुलेगा। तो जो लोअर मेंबर्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन बॉन्ड कम होता है वो घुल जाता है पानी में, बट जो हायर मेंबर्स होते हैं वो नहीं घुलते, क्योंकि उनमें कार्बन ऑक्सीजन वाला पोलर पार्ट कम हो जाता है और नॉन पोलर पार्ट बढ़ जाता है। तो लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल एंड हायर मेंबर्स आर नॉट, ठीक है। देखो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट जितना ज़्यादा रहेगा सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम रहेगी। फिर वैसे ही अगर बोलूँ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, तो अगर अल्कोहल वगैरह से कंपेयर करूँ तो सभी में सबसे ज़्यादा अल्कोहल का होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, फिर एल्डिहाइड कीटोन का और फिर नॉर्मल अल्केन अल्कीन का, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट मान लो अल्कोहल में ही देखना है या एल्डिहाइड में ही देखना है, तो फिर मॉलिक्यूलर वेट से देखेंगे। हायर द मॉलिक्यूलर वेट हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हायर विल बी द वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है। फिर डेंसिटी की बात करेंगे तो पानी से कम होती है इनकी डेंसिटी, यानी अगर पानी में मिक्स करेंगे तो ये ऊपर ऊपर रह जाएंगे, पानी नीचे नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ aldehyde ketone. Here we have completed all the methods of preparations of aldehyde ketone. In the next video I am coming with the chemical reactions of aldehydes and ketones as well, ठीक है। तो अब फटाफट से बाद में मिलेंगे, ओके।
केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ। तो अच्छे से कॉपी कंप्लीट करो, नेम रिएक्शंस सेपरेटली लिखो, ठीक है, और जितना हो सके दीवारों पे चिपकाओ रिएक्शंस को लिखकर, नेम रिएक्शंस को लिखकर, तभी वो अच्छे से याद हो पाएगी, है ना। चलो, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।